गाइस, तो ये कपड़ा है। आज मैं आपके लिए सिंपल सूट के कटिंग बताने वाला हूँ। अब ये सिंपल सूट का जो नाप है, ये देखिए। पहले तो आप ये देखिए, कपड़ा मैंने बिछा लिया है। ये डबल है, इधर से ओपन है। ये डबल किया हुआ है, देख लीजिए। अब इसको मैं यूँ बैठा दूँगा, आपको भी ऐसे ही डबल कर लेना है। ये कपड़े के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि ये इसमें ये काम हुआ पड़ा है, तो इसलिए हमको सेंटर बीच से ही डबल करके करना पड़ेगा। अगर इसमें काम नहीं होता तो मैं इसके एक साइड से फ्रंट निकालता, एक साइड से बैक निकालता। तो चलिए, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि पहले आप नाप समझ लीजिए। यह है नाप। अगर आपके पढ़ने में आ रहा है तो पढ़ें। 37 इंच लंबाई है, 19 इंच ऊपर वाला चेस्ट है और 20 इंच है बस्ट, 18 इंच कमर और 21 इंच हिप, 14 इंच शोल्डर, 9 बाजू, 11.5 मोहरी, 17 इंच आर्म होल। तो ये जो तैयार नाप है, जैसे हाफ नाप है, तैयार नाप है। यानी जो हमने 20 बताया तो वो 40 होगा तैयार, 19 बताया तो 38 होगा, 18 बताया तो 36 होगा, 21 बताया तो 42 होगा। तो इस तरीके के नाप है। मैंने नाप को तैयार नाप लिख रखा है। अब लंबाई हमें 37 इंच रखना है। तो आपको मैं नीचे के हिस्सा नहीं दिखा रहा हूँ। इसका कारण है कि आप जो भी कटिंग में दिक्कत होती है या समझने का चीज़ होता है, ऊपर आर्म होल पे होता है, चेस्ट कमर तक होता है। तो इसलिए लंबाई मैं नीचे से नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन लंबाई हमें 37 रखना है, तो मैं अपने हिसाब से निशान लगा लेता हूँ। लंबाई आप अपने हिसाब से रखेंगी। चलिए, तो ये लंबाई का निशान लगा लिया मैंने। यहाँ ये रहा। और 7.5 इंच पे लगा लिया, जहाँ से आर्म होल बनेगा ये हिस्सा। 14.5 पे कमर और 22.5 इंच पे, क्योंकि लंबाई छोटा है तो 22.5 पे। अगर लंबाई नॉर्मल होता है तो 23 इंच पे। तो मैं 22.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। ठीक है। अब इस सारे निशान को सीधा कर लूँगा। ये रहा लंबाई का, ये रहा चेस्ट का, और ये रहा कमर। कमर तक तो दिख रहा है, हिप्स तक नहीं दिखेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये रहा हिप्स का हिस्सा। ये हिप्स का हिस्सा हो गया। अब देखिए, यहाँ से जो है, ये देखिए, ये तीरा हमको 14 इंच रखना है। तो मैं 14 पे ही काटूंगा, क्योंकि पीछे से जब गला कटेगा तो 1 इंच बड़ा हो जाएगा। जो 1 इंच बड़ा हो जाएगा तो इसमें आधा इंच दबेगा भी, दोनों तरफ से आधा आधा इंच। तो 1 इंच यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये 14 ही आएगा। क्योंकि हम जब यहाँ से गला काटेंगे तो फैल के 15 हो जाएगा। तो 15 जब हो जाएगा तो इसमें फिर आधा इंच दबेगा। जब हम बाजू चढ़ाएंगे तो वो कम हो जाता है। तो आइए देख लीजिए। ये ऊपर भी, यहाँ भी 14 लगाया, यहाँ भी 14 लगाया। अब चेस्ट हमको रखना है 19, क्योंकि एक ऊपर वाला बेस्ट जो है 19 है और नीचे वाला बेस्ट 20 है। तो मैं ऊपर वाला भी 20 पे काटूंगा। इसका कारण है कि इसमें डाट पड़ेगा आर्म होल में, तो मैं डाट डालना भी बताऊंगा। मेन मकसद यही है कि इसमें कैसे डाट डाला जाए जो अच्छे से बन सकता है। गले का चौड़ाई नॉर्मल ये 3 इंच पे, यानी कि 6 इंच रहता है। और क्योंकि हमें कम रखना है तो अब मैं इसको 5 काटूंगा। 5 काटूंगा तो 5.5 6 इंच तैयार आ जाएगा। ये रहा। अब ये इतना आधा इंच के करीब क्रॉस कर लेना है। इतना देख लीजिए, 1.25 इंच, 1 इंच अंदर रहेगा। ये जो फ्रंट का होता है, जो गहराई ये है।
अब मैं इसको राउंड शेप कैसे दे रहा हूँ आप देखिए। ये राउंड शेप ऐसे देना है। अब इस शेप को मुझे नाप के चेक कर लेना है कितना आ रहा है। ये आ रहा है गाइस 10, तो ये 9.5 आएगा, तो 9.5 के डबल हो जाएगा 19। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा है। हमें चाहिए 17, 17.5, 18 भी हो जाएगा तो चलेगा, पर ये ज़्यादा है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कम करूँगा ये, और उसके बाद आर्म होल में डांट डलेगा, वो मैं अभी बताता हूँ तो कैसे कम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 20 लगाया था यानी 10, और फिर यहाँ से 10, तो 10 का डबल हो गया 20, और 20 का डबल हो गया 40। तो हमें 40 तैयार रखना है। तो बस्ट भी हमें 40 पे लगा लेना है, निशान पे लगा लिया मैंने। ये देख लीजिए लगभग 2.5 इंच 3 इंच का फ़र्क होता है इसमें और इसमें। कमर मुझे रखना है 36 इंच तैयार, तो 36 के चौथाई हिस्सा हो जाता है 9, तो ये 9 मैंने लगा लिया ये। और हिप्स मुझे रखना है 42 इंच, तो 42 का चौथाई हिस्सा होता है ये देखिए 10.5, तो मैं 10.5 पे निशान लगा लिया। ठीक है, अब आइए फिर से ऊपर आर्म होल पे आते हैं। आप देखते रहे गाइस। ये मैंने ये निशान लगा लिया। क्योंकि कमर में हमें डांट भी डालना है, तो डांट की मार्जिन मैं इतना छोड़ दूंगा, लगभग ½ इंच पीछे डांट रहेगा, तो ये ऐसे निशान लगेगा ये। और ये जो ½ इंच हमने फालतू डाला है ये डांट में चला जाएगा, यही समझने का चीज़ है। ये निशान मैंने लगा लिया हिप तक, और पूरा घेरा अपने हिसाब से रखना है, क्योंकि ये 21 इंच हम हिप से बना रहे हैं, तो घेरा हम रखेंगे कम से कम 22। इसका 23 रख देते हैं, क्योंकि ये कस्टमर को सीधा नहीं चाहिए, थोड़ा सा घेर चाहिए, तो मैं इसको 23 रख दिया हूँ। ये मैंने निशान लगा लिया जहाँ से कटिंग होगा ये। अब मैं आपको डांट के फार्मूला बताता हूँ, ध्यान दें। पहले मैं इसको काट लेता हूँ, काट के हटा देता हूँ ऐसे, और फिर यहाँ से जितना मैंने निशान लगाया है इतना हटा के। अभी इस आर्म होल को हम फिक्स नहीं काट रहे हैं, क्योंकि इसमें डांट डालना है, तो मैं बता देता हूँ आसान तरीका डांट डालने का। आप ऐसे भी डाल सकती हैं, यहाँ भी आप ऐसे भी डांट के निशान लगा के डाल सकती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मैं इससे भी आसान बताऊंगा, जो आपको बाद में नापना नहीं पड़ेगा चेस्ट वगैरह। ये मैंने काट लिया, यहाँ से भी काट कर हटा देता हूँ। इतना मार्जिन छोड़ देना है, 1.5 से 1.25 इंच। आप अपने हिसाब से मार्जिन छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो निशान दिख रहा है, ये निशान पे सिलाई होगा, और ये हिस्सा मार्जिन का हो गया। अब आर्म होल जो है गाइस, आर्म होल में डांट डालना है, तो हमें पहले इसको ऐसे मोड़ लेना है इस तरीके से। जितना हमें डांट में दबाना है इतना मैंने मोड़ लिया। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने मोड़ के यहाँ पे प्रेस करके बैठा दिया। अब जो है ये मुझे रखना था कितना, 19 यानी कि 9.5, तो ये आ गया 9.5 पे निशान। मैंने 20 पे लगाया था, तो ये डांट डाल के 9.5 पे आ गया। अब मुझे आर्म होल को गोलाई देना है और फिक्स कटिंग कर देना है, तो इतना मैंने नीचे उतार लिया। ये अब इसको गोलाई देंगे। अब इंची टेप से नापेंगे, क्योंकि पहले तो बड़ा हो रहा था। अब देखते हैं कितना हुआ। ये है गाइस, देखिए ये आ गया 8.5, तो हमें 17 चाहिए। इसमें इतना दबेगा तो ये 8.5 9.25 आ जाएगा। अब मैं इसको काट के हटा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये प्लेट जो है, मैंने डाट जो डाला है, ये बिना
प्रेस करके ऐसे बिना बैठाए भी डल जाता है, लेकिन मैंने आपके समझने के लिए, आपके आसानी के लिए मैंने इस तरीके से कर दिया है। ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे एक नोच लगा लूँगा, छोटा सा कुटका लगा लूँगा, ताकि दोनों तरफ हमें ये इतना मार्जिन रहेगा। ये जब डाट डलेगा तो इस तरीके से आ जाएगा। ये सामना हो गया गाइस। अब मैं आपको बैक बता रहा हूँ, बैक बैठा के बताता हूँ कि बैक कैसे बैठता है। आप बने रहे, आप पूरा वीडियो देखिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। मैं वीडियो को कट पीट नहीं करूँगा, आपको पूरा देखना है, कहीं कोई स्किप नहीं करूँगा। ये देखिए, ये मेरे पास जो कपड़ा है, ये पूरी लंबाई का कपड़ा है। इसको मैं एक तरफ से, जैसे ये मान लीजिए ये मेरा घेर है, ये घेर है गाइस, तो ये पूरा इंची टेप आपको मैं रख के दिखा देता हूँ। ये रहा, ये 13 इंच है पूरा। ये देखिए, ये 13 इंच है घेर पूरा, और ये आएगा कितना, 23 इंच। 23 इंच आएगा घेर। तो इसी हिसाब से इस कपड़े को हमें निशान लगा लेना है इतना। ये देखिए, ये इसके बराबर करके एक तरफ से, और यहाँ पे लास्ट हो रहा है तो यहाँ पे निशान लगाना है। अब इस निशान को मैं नाप लूँगा कितना आ रहा है गैस। तो ये निशान आ गया 13.5 और 13.5, 3-4 जगह निशान लगा लेंगे, 13.5 13.5। और फिर यहाँ से भी 13.5 निशान लगा के, और एक तरफ से इस कपड़े को काटूंगा मैं, क्योंकि बैक प्लेन है, बैक में कोई काम है नहीं। तो एक तरफ से कपड़े को निकालूंगा ऐसे। ये देखिए, ये एक तरफ से कपड़ा मैंने यूँ कर लिया, ये बैठा लिया, और जो साइड में बचा कपड़ा ये वाला, ये देखिए, ये साइड में कपड़ा बच गया और ये यहाँ तक आया, यहाँ तक, ये देख रहा होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से। और ये फालतू कपड़ा है, तो ये जो फालतू है तो हम साइड से बाजू निकालेंगे। ये छोटी सी टेक्निक है जो मैंने आपको बता दिया। आप इस तरीके से निकालेंगी तो आपके भी कपड़ा बचत होगा और बाजू साइड से निकल जाएगा। फिर मैं अच्छे से प्रेस करके इसको बैठा लेता हूँ। तो कैमरा आज मैंने नज़दीक कर रखा है, पूरा देखने में आपको दिक्कत आएगा, नहीं आ रहा है, इसलिए कि मैं आपको मेन चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। पूरा दिखाने के लिए कैमरा थोड़ा दूर रखना पड़ता है, तभी कैच कर पाती है। इतना नज़दीक से जहाँ कैमरा का फोकस सिर्फ आर मोड पे है, तो इसलिए आपको नीचे के हिस्सा नहीं दिखाई देगा। फिर मैं अगला कोई पीस कटिंग करूँगा तो आपको नीचे के हिस्सा भी दिखा दूँगा। अभी फ़िलहाल यहीं से देखिए, ये मैंने रख लिया, इसके बराबर बैठा लिया, इधर से इधर से। गाइस, तो ये बैठा लिया मैंने, ये देखिए। मैं इसको कटिंग कर दूंगा। अब देखिए, यहाँ से सीधा नाप लेंगे इसको ऐसे, क्योंकि बैक का हिस्सा है तो बैक का हिस्सा थोड़ा बड़ा ही कटता है, गहराई इसमें नहीं रहता है, गहराई तो सामने के हिस्सा में होती है। और हमें यहाँ से 19 रखना है, तो 9.5 नाप लिया मैं बैक को। अब ये जो निशान है, क्योंकि यहाँ जब हम इसको मोड़ेंगे, जब इस पर लगेगा ये डाट, तो ये निशान यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ इसको रखूँगा। और ये ऊपर से भी छोटा हो रहा है, तो इसको पहले ये निशान लगा ले, ये, और इसको हम पहले काट के निकाल लेते हैं। ये कट गया, अब इसको भी काट लेते हैं। गाइस, तो ये मैंने काट लिया।
अब क्योंकि ये बैक इतना बड़ा है और नाप यहाँ पूरा हो रहा है तो ये आधा इंच का फ़र्क है। अब इसको मैं ऐसे खींच लूँगा, यहाँ गौर से देखिएगा, ऐसे खींच लिया। इसको खींच लेने के बाद क्योंकि अब ये जो ढीला कपड़ा आप देख रही है यहाँ पे, ये ढीला, ये यहाँ पे डाट डल के ये बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगा और फिर यहाँ से भी बराबर हो जाएगा। अगर हम खींचेंगे नहीं तो ये बाद में हमें छांटना पड़ेगा। अब इसको छांटने की ज़रूरत नहीं है, ये फिक्स हो गया। तो ये कुर्ता कट गया। अब मैं पीछे के डांट का निशान लगाना आपको बताऊंगा और बाजू काटना बताऊंगा। गाइस बने रहे अभी। ये थोड़ा सा 19-20 का ये यहाँ पे बड़ा है तो मैं इसको छांट लेता हूँ, बराबर कर देता हूँ ताकि कारीगर को बनाने में परेशानी ना आए। गाइस हमारे यहाँ सब कस्टमर का काम होता है, इसलिए कस्टमर के हिसाब से काम करना पड़ता है। ये कट लगा लिया मैंने और मेरे पास ये गरारी है। मैं गरारी से इस पर मार कर देता हूँ, गरारी लगा देता हूँ ताकि निशान दोनों तरफ आ जाए। ये देखिए, ये मेरे पास गरारी है, इससे क्या होता है दोनों तरफ निशान आ जाता है। ये मैंने लगा दिया गरारी और ये कमर है और ये बस्ट है। यहाँ कमर पे भी कुटका लगा देते हैं ताकि सिलने के टाइम इधर उधर ना हो, कुटका मिला के सिल जाए। और सिल्लिट पे चाक पे भी कुटका लगा दिया। ये और यहाँ भी मैं गरारी लगा देता हूँ डाट का। तो ये लगा दिया मैंने। अब आइए कमर, ये कमर का निशान है तो पहले मैं क्या करूँगा, इसी कमर पे इस तरफ निशान लगा लूँगा बैक पे सेंटर का। अब ये देखिए ये सेंटर का हो गया, मैंने सामना हटा दिया। यहाँ से 4.5 इंच, सेंटर से 4.5 इंच नाप के ऊपर और 4.5 इंच नीचे, यानी कि 9 इंच, ये इतना लंबा डाट रहेगा। और ये जो होता है ये हिस्सा 4, पौने 4, 4, पौने 4 होता है तो मैं इसको पौने 4 पे लगाऊंगा। ये रहा, साइज हेवी है तो 4 भी लगता है, 4.5 भी लगता है, लेकिन ये ना हेवी है और ना कम है तो इसलिए हमने पौने 4 पे लगाया है। तो ये लगा दिया मैंने। ये डाट हो गया, ये यहाँ से और यहाँ तक। ये डाट लगाने का तरीका है, इसको नापने की ज़रूरत नहीं है। ये कम ज़्यादा होता है साइज़ के हिसाब से। आपको कमर के हिसाब से 9 इंच रखना है डाट का लंबाई, तो 4.5 इंच यहाँ से इधर, 4.5 इंच यहाँ से इधर, तो 9 इंच हो गया। आप इसको 5 भी रख सकते हैं, अगर साइज़ बड़ी साइज़ है तो ये लंबाई 5 भी रख सकते हैं। 5 इधर और 5 इधर तो 10 इंच हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर इससे ज़्यादा आप करोगी तो हिप तक चला जाएगा, हो सकता है हिप से नीचे भी उतर जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। गाइस तो ये तैयार नाप था, इसलिए मैंने तैयार नाप के हिसाब से काटा है। अगर बॉडी नाप होता मेरे पास तो बॉडी नाप के हिसाब से मैं आपको बताता, लेकिन चलिए फिर कभी बॉडी नाप आएगा तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुर्ता कट गया। अब ये जो साइड का कपड़ा मैंने बचाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मैं बाजू निकालूंगा। तो क्योंकि ये कपड़े की चौड़ाई कम है तो हो सकता है बाजू में थोड़ा बहुत पीछे के तरफ मुझे जोर लगाना पड़े। तो आइए पहले हम बैठा के बिछा के देख लेते हैं कि कितना कम पड़ रहा है, फिर हम जोर लगाएंगे। ये फालतू का कपड़ा काट के हटा देते हैं, ये फालतू का कपड़ा काट के हटा देते हैं। हटा दिया मैंने, इसको डबल कर लेते हैं। डबल कर लिया, क्योंकि हमें 9 इंच बाजू रखना है तो 9 इंच के हिसाब से मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये अच्छे से मिला लिया। थोड़ा सा इस पर मैं प्रेस कर लेता हूँ। ये मैंने प्रेस कर लिया, इसको डबल कर लेना है फिर से। ये 4 फोल्ड में हो गया गाइस, 1, 2 और 1 3, 1 4।
क्योंकि 2 बाजू है तो 4 फोल्ड ये अपने आप आ जाएगा। हमें रखना है आर्म 17। यहाँ एक निशान लगाएंगे और यहाँ से नाप कर देख लेंगे 17 के आधा हिस्सा होता है 8.5, तो ये 8.5 पे निशान लगा लिया मैंने। यहाँ से ये कटिंग हो जाएगा, ये निशान रहेगा, तो मतलब इसमें बाजू निकल जाएगा। छोटा सा जोर लगेगा, वो मैं आपको लगा कर काट कर दिखाऊंगा कि कैसे जोर लगेगा। आइए, तो अब यहाँ से जो हम आर्म होल का शेप जो उतारते हैं, जो ये कटिंग होता है गहराई, तो ये 3.5 और 4 के बीच हम रखते हैं, तो इसको मैं 3.25 रखूँगा। 3.25 पर रख लिया। 9 इंच बाजू की लंबाई रखना है, तो आधा इंच यहाँ से दबेगा, तो हम 9.5 पे इसको निशान लगाएंगे। ये 9.5 पे निशान लग गया और इतना मार्जिन मोड़ने के लिए रखेंगे अंदर। ये लगभग 1.25 इंच का मार्जिन है और ये भी मैं सीधा कर लूँगा। ये फिर से यहाँ से हम चेक करेंगे इसको, तो गाइस से 8.5 है और 11.5 इंच रखना है बाजू की मोहरी, तो ये 5.25 रहेगा, आधा इंच का। ये लगा लिया निशान मैंने। गाइस तो ये बाजू हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये है तो यहाँ से लगभग 2.5 इंच 3 इंच, अगर साइज बड़ा है तो 3 इंच भी रहेगा, लेकिन मैं इसमें 2.5 इंच रखूँगा। ऐसे निशान लगा लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो निशान लगा सकती हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं होता है, वो हम आपको दिखाने के लिए लगा रहे हैं। और यहाँ से यूँ शेप देना है ऐसे। गाइस तो ये जो है ये पीछे के हिस्सा रहेगा जो मैंने निशान लगाया। आगे के हिस्सा मैं अभी काट कर दिखाता हूँ। ये मैंने कटिंग कर लिया और ये 2 इंच के बाद ये मैंने शेप दिया है। ये हो गया। गाइस मैं कहीं से वीडियो स्किप नहीं करता हूँ, इसलिए कि आपको पूरी समझ में आ जाए। थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है, लेकिन आप पूरा देखा करें, तभी आपको पूरी समझ में आएगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो स्किप कर कर के जल्दी जल्दी में दिखाते हैं। ऐसा मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ बताना ही है तो ढंग से बताऊँ और आप ढंग से समझ पाए। आधा अधूरा बता के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और मेरा टाइम ख़राब होगा सो अलग। तो इसलिए मैं जो अपना टाइम देता हूँ तो आप लोग कुछ फ़ायदा उठाए। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम, MD टेलर के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ अपलोड करता हूँ वीडियो। आप MD टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। तो गाइस ऐसे कपड़ा को डबल कर लेना है। हमें सिर्फ पीछे की तरफ जोर डालना है, तो 2 ही जोर चाहिए, क्योंकि इसको मैं पीछे करूँगा। तो इस तरीके से कपड़ा आपको बैठा लेना है और जितना आधा इंच इसको चढ़ा के इस नीचे वाले कपड़े के ऊपर आधा इंच ऊपर करके इस तरीके से बैठा लेना है। और फिर यहाँ से इसको अच्छे से फिनिशिंग में काट लेना है। कटिंग हमेशा गाइस फिनिशिंग में करें। देखिए जैसे कि मैं फिनिशिंग में कर रहा हूँ, ऐसे फिनिशिंग में आपको काट लेना है। मैं इसको रख के अभी दिखाता हूँ ये कैसे आएगा। ये काट लिया मैंने। यहाँ सिलाई होगा तो यहाँ एक नोट छोटा सा कुटका लगा लिया मैंने, एक यहाँ लगा लिया। ये सेंटर है तो सेंटर का कुटका लगा लिया। इस पर मैं गरारी लगा देता हूँ ताकि ये दोनों तरफ मार्का आ जाए। सिलने के टाइम आसानी रहेगा, मार्का नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने मार्का लगा दिया। अब गाइस ये जो है ये तो बैक है, तो ये बैक ऐसे रहेगा। देखिए मैं खोल कर दिखा देता हूँ। ये ऐसे है और ये जो जोर मैंने काटा है तो ये ऐसे आ गया। देखो गाइस, तो ये बाजू बन गया। अब जो है इसको मैं इस तरीके से यहाँ से इतना काट दूंगा जो आगे के तरफ से गहराई होता है। ये देख लीजिए गाइस, ये मैंने काट लिया। आगे के तरफ का जो गहराई होता है वो मैंने काट के निकाल दिया। तो ये बाजू कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
ऐसे देखिए कुछ इस तरीके से बाजू आ जाएगा। ये आ गया, ये आगे का गहराई है, ये पीछे का है। ये देखिए गाइस, तो ये कुर्ता कट गया है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में भी लिख सकती हैं। और जो कुछ भी आपको परेशानी होगा तो आप अगर चाहे, आपकी मर्ज़ी है तो आप मुझे कॉल कर कर के जानकारी ले सकती हैं। कॉल करने का कोई पैसा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं जानता हूं अगर किसी को मेरे से फ़ायदा हो जाए तो एक कॉल कर ले, मैं आपको बता दूंगा, फ़ोन पे ही समझा दूंगा, तो आप कर सकती हैं, सीख भी सकती हैं। क्योंकि मैं फ़ोन पे भी आपको समझा दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी सीखने में। एक दो बार अगर आप कोशिश करोगी तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। ये बचा हुआ कपड़ा है जो गले वगैरह में लगती है, ये मैं हटा दिया। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। चलिए गाइस, तो आज के लिए यही। अगर आपको फ़ोन करने का इच्छा करे तो मेरा नंबर है 9958122458। बेझिझक फ़ोन कर सकती है आप। ओके बाय।